नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ दिल्ली और आज हम लोग खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश कार्यालय पर। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उन्हें वैसे तो किसी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर युवाओं की उभरती हुई आवाज़, आज हमारे साथ अमन राजपूत खान मौजूद हैं। सर, पहले तो आपका लाइव न्यूज़ दिल्ली पर हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद आपका राठौर जी कि आपने ये मौका दिया मुझे अपनी बात रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद। अमन जी, जिस तरीके से आज हिंदुस्तान का युवा चांद पर पहुंच रहा है, मंगल ग्रह पर पहुंच रहा है और पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में, जहां उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान युवाओं का देश है और युवा बढ़ चढ़ के उनके मिशन में उनके साथ जुड़ा हुआ है, यहीं दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी उनके लिए दिल्ली के हर चौक पर, हर चौराहे पर, हर वार्ड में शराब के ठेके उनके लिए खोलने जा रही है और खोल रही है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत शर्मनाक और निंदनीय है कि एक ऐसी सरकार, एक ऐसी पार्टी जो जनता के लिए एक नई आवाज़ बन के उभरी थी, एक आंदोलन से उभरी थी, और ऐसे केजरीवाल जी जो दिल्ली का बेटा से शुरुआत होकर दिल्ली के मालिक बन चुके हैं, और पहले बोलते थे मैं दिल्ली का बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आज वो कहते हैं मैं दिल्ली का मालिक हूँ। वो आज एक राज्य की पार्टी से एक नेशनल पार्टी बनने के सपने देख रही है, दिल्ली से बाहर निकल के पंजाब, यूपी, उत्तराखंड जैसे राज्यों में इलेक्शन लड़ने के सपने देख रही है, और दूसरी तरफ दिल्ली के मॉडल को रिप्रेजेंट करती है, वो पेश करती है कि दिल्ली की तरह हम दूसरे राज्यों में काम करेंगे। यहाँ पे दूसरी तरफ वो हम देखते हैं कि गली गली में पहले मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बातें हुई थी, स्कूल खोलने की बात हुई थी, कॉलेज खोलने की बात हुई थी। स्कूल कॉलेज तो खुले नहीं, वो तो ठंडे बस्ते में चले गए। मोहल्ला क्लिनिक जो खुले तो हमने बाद में देखा कि उसमें गधे घूमते हुए पाए गए, वहाँ पे कूड़ेदान बना दिया गया था मोहल्ला क्लिनिकों को। उसके बाद जब इनको खुद को इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो ये बेंगलोर पहुँच जाते हैं, इनके मोहल्ला क्लिनिक में इनका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन हम वहाँ पर जाके इलाज कराएँ। और आखिर में हम देखते हैं कि अब ये शराब के ठेके खुलने शुरू हो गए। देखिए, जो शराब के ठेके खुल रहे हैं, ऐसे ये छोटी बात नहीं है, ये चक्का जाम क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और पहले हमें ये भी देखना चाहिए कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जिसे शराब के ठेके खुलने से प्रॉब्लम हो रही है और वो उसके लिए आवाज़ उठा रही है, वरना कई ऐसी पार्टियां जो युवाओं की बात करती हैं, महिलाओं की बात करती हैं। चाहे हम कांग्रेस की बात करें, वो प्रियंका गांधी जी जो कि यूपी पहुंच जाती हैं और अलग अलग स्टेट में पहुंच जाती हैं कि यहाँ पे जी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं महिला हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। आज उन्हें ये नहीं दिख रहा कि गली गली में जब शराब के ठेके खुलेंगे तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा। देखिए, साइड इफेक्ट क्या होगा कि जो युवा पीढ़ी है, जब उसे हम इजी कोई भी चीज़ प्रोवाइड कराएंगे तो उसकी वो आदी हो जाएगी। हम देखते हैं कि आज के टाइम में हम देखते हैं जो छोटे छोटे जो लड़के हैं, बच्चे हैं, चाहे लड़कियां हैं, वो हम KFC में जाके बैठ सकते हैं, मैकडी में जाके बैठ सकते हैं, मॉल्स में हम इजीली चले आते हैं। क्यों चले आते हैं? हम इसलिए चले आते हैं क्योंकि हमें वो चीज़ मिली तो हम उसके यूज टू हो गए, हमने जाना शुरू कर। आज हमें कोई डर नहीं लगता, हम सीधा जाते हैं और अब बोलते हैं भाई बर्गर दे दे, आइसक्रीम दे दे, कॉफ़ी दे दे। यहाँ तक कि CCD में बैठते हैं, हमें चॉइस भी पता है कि आइसक्रीम चाहिए, वनीला चाहिए, सिर्फ इसलिए पता है क्योंकि हमें वो चीज़ मिलनी शुरू हो गई। तो जैसे कि आज हमें पता ही नहीं कि कौन सी शराब में कौन कौन से ऑप्शन होते होंगे, क्या होता होगा, हमें पता ही नहीं कहाँ मिलती होगी। लेकिन जब हमें घर के पास मिलनी शुरू होगी तो पहले तो उसका नुकसान ये होगा कि वहाँ पे जब अगर चाय के हम कहीं पे चाय पीने खड़े होते हैं, हम वहाँ देखते हैं वहाँ पे कई लोग होते हैं चाय पी रहे होते हैं, बिस्किट खा रहे होते हैं, तो एक एटमॉस्फेयर बन जाता है चाय का। तो जब शराब के ठेके पे जब अगर मान लीजिए जब युवा पीढ़ी हो, चाहे वो एजिड लोग हो, जब शराब पियेंगे तो हमारे घर की जो बहन बेटियाँ हैं वो सबके घर में, जब वहाँ से निकलेंगी तो एक वो सेफ़ फील नहीं करेंगी। पहले हम देखें दिल्ली को अगर हम बोलते हैं तो रेप कैपिटल भी कहा जाता है, चाहे वो पहले की सरकारें रही हो या अब भी। उसके बाद अगर इस तरह की चीज़ होगी तो एक तो महिलाओं के खिलाफ क्राइम बढ़ेंगे, और दूसरा नुकसान क्या होगा कि जो हमारे देश का जो युवा है और जो हमारे देश के जो बड़े लोग हैं, जब वो शराबें पीना उन्हें बहुत इजी मिल जाएगी, वो उसमें लिप्त होना शुरू हो जाएंगे और उसके आदी हो जाएंगे, तो एक तो काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएंगे, और उसका साइड इफेक्ट ये होगा घर टूटेंगे। देखिए, माँ बाप में लड़ाई होगी, बच्चों में लड़ाई होगी, और वो उनका जो फोकस है जो करियर की तरफ है वो डाइवर्ट होगा। तो केजरीवाल जी हमें ये बता दें कि आप क्या पेश करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जाके आप बोलते हैं कि दूसरे स्टेट में आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई मैं पैसा फ्री दे दूंगा। देखिए, ये भी एक तरह का लालच है। हम पहले बोलते थे, केजरीवाल जी बोलते थे कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो वोट लेने के लिए शराब देती हैं, पैसा देती हैं और वोट खरीदती हैं। आप क्या कर रहे हैं?
आप बोल रहे हैं पंजाब में जाके मैं हर महिला को इतने हज़ार रुपये हर महीने दिया करूँगा, आप बस हमें वोट दे दीजिए। तो ये भी एक तरह का आप जो है वोट ख़रीदना चाह रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि दूसरी जो पार्टियां थीं वो पहला पैसा दे के वोट लेती थी, आप पहले वोट लोगे और उसके बाद पैसा दोगे, यानी आप और भी ज़्यादा बड़े खिलाड़ी हो। आप पहले शॉर्ट ही चाहते हो कि पहले मुझे वोट दो तब पैसा दूंगा। तो देखिए ये जो आपकी जो राजनीति है, जो आपकी जो कूटनीति है, ये एक बार दो बार चल गई। दिल्ली की जनता भी अब समझदार है और बाकी लोग भी इतने बेवकूफ़ नहीं है आज के टाइम में। देखिए बीजेपी जब हर मुद्दे पे जो इनके जो गलत नीतियाँ उसके खिलाफ आवाज़ उठाती आती है तो उसका जो मैसेज है वो पूरे देश में जाता है। और कल भी जो हम चक्का जाम करेंगे वो मैसेज सिर्फ दिल्ली में नहीं जाएगा। हमारा मैसेज देखिए, हमारा मकसद किसी भी जनता को परेशान करना नहीं है, लेकिन ये जनता के लिए हम करना है। देखिए महिलाएं सबके घर में हैं, बच्चे सबके घर में हैं, भतीजे सबके घर में हैं। आज अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई तो दूसरी पार्टियों को, जैसे मैंने बोला राहुल गांधी जी तो इटली पहुंच गए न्यू ईयर मनाने, प्रियंका गांधी जी सो गई हैं और उन्हें जब होश आएगा, जब यूपी में कुछ ऐसा गलत काम हो जाएगा जिसके लिए उन्हें लगेगा कि आवाज़ उठानी चाहिए, दिल्ली में कुछ भी होता रहे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी जो है ये अगर हम देखें तो वो कांग्रेस का ही एक विंग आप उसे मानिए। जब कांग्रेस की जो पकड़ है वो कमज़ोर होने लगी दिल्ली में, जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, जब उनकी जो घोटाले हुए दिल्ली में, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ चाहे कुछ भी हुआ, उसमें आप देखिए जो टॉयलेट पेपर था वही 25-25 हज़ार रुपये का टॉयलेट पेपर बेच दिया गया था उसमें। तो इतने घोटाले के बाद इन्हें लगा कि भाई बीजेपी की सरकार ना आ जाए, तो इन्होंने केजरीवाल को खड़ा कर दिया। और वो केजरीवाल आप ये सोचिए वो हमारे भी बच्चों का, हमारी महिलाओं का क्या ख्याल रखेगा, जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है और सरकार बना सकता है। तो उस पर भरोसा करना तो लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन हमें बस इस बात की खुशी है कि हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो कि ज़मीनी स्तर के जो इशू हैं उसको उठाती है। देखिए क्या हमारे पास बड़े मुद्दे नहीं हैं, लेकिन हमें पता है कि ये जो इशू है ये आगे चल के कितना नुकसान होगा। आज जो शराब का ठेका खुल रहा है उससे आज भले ही मेरे भाई को नुकसान ना हो, मेरे भतीजे को नुकसान ना हो, लेकिन आने वाले 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद उसका क्या नुकसान होगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये देखिए घर घर जो है ये शराब के ठेके खोल रहे हैं। और अभी आप देखिए अगर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो इन्हें इतनी चिंता हो गई, इन्होंने स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए और नाइट कर्फ्यू लगा दिया। बहुत अच्छी बात है, हम कह रहे हैं आप लगाओ कि ये बहुत ज़रूरी है और सारे राज्यों को लगाने चाहिए, लेकिन शराब के ठेके खुलेंगे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने देखिए, आप देखिए इन्होंने फ्री होम डिलीवरी भी शुरू कर दी, ऑनलाइन भी शराब आप ले सकते हो। तो इसका मतलब ये है, इनका मतलब ये है कि आप सब नशा करो, गलत काम करो, लेकिन मुझे समर्थन दो। लेकिन जबकि इनको करना क्या चाहिए था, इन्हें जैसे मोहल्ला क्लिनिक थे उसे और अच्छे से करना चाहिए था, कि स्कूल्स में अच्छा काम करना चाहिए था। और हम देखें इन्होंने जितने हज़ार स्कूल कॉलेज खोलने की बात करी थी, एक भी ना स्कूल खुला है ना कॉलेज खुला है। और पंजाब में ये बात करना है नशा मुक्त करने की, आप दिल्ली को तो नशा में ढालना चाहते हो, दिल्ली के युवा को। तो मेरा यही संदेश है एक इंडिविजुअल दिल्ली का युवा नागरिक होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, कि भारतीय जनता पार्टी और उसका एक कार्यकर्ता आपकी ईंट से ईंट बजा देगा, कल चक्का जाम करेगा और ये मैसेज पूरे देश में देगा। और आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आपके आने वाले हर एक चुनाव में, चाहे वो उत्तराखंड का हो, यूपी हो, चाहे पंजाब हो, ज़मानत ज़ब्त होने जा रही है। इसलिए ज़मानत ज़ब्त होने जा रही है क्योंकि कल जो दिल्ली में चक्का जाम होगा उसका जो मैसेज जाएगा वो पूरे देश में जाएगा कि आपकी बातें कुछ और हैं और आपके जो ग्राउंड लेवल पे जो आपके कार्य हैं वो कुछ और हैं। तो ये मेरा आपके माध्यम से बस यही मैसेज है इसको, केजरीवाल जी या तो आप सो के उठ जाइए और जनता के लिए कुछ करिए ग्राउंड लेवल पे, आप नहीं तो आप अपना इस्तीफ़ा देने को तैयार रहिए, नहीं तो आपकी ज़मानत ज़ब्त होने वाली है। अब हम आपको अपना मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं। और मेरी केंद्र से भी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे मतलब बेवकूफ़ बनाने वाले मुख्यमंत्री को, जिसकी हर एक बात में झूठ है और फ्रॉड है, ऐसे मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द हटा देना चाहिए और देश में, दिल्ली में कम से कम राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। नहीं तो दिल्ली का हर युवा, हर महिला जो है असुरक्षित महसूस करेगी और दिल्ली का क्राइम जो है वो बढ़ता जाएगा और ये देश में नहीं दुनिया के लिए बहुत गलत मैसेज जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। एक तरफ जहां पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि दिल्ली रेप कैपिटल है, और उसी तर्ज पर आज आम आदमी पार्टी दिल्ली को शराब के ठेकों की कैपिटल बनाने की ओर अग्रसर है। दोस्तों आप देख रहे थे लाइव न्यूज़ दिल्ली और हमारे साथ थे अमन राजपूत खान, जो कि भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं और भविष्य हैं हिंदुस्तान का। देखते रहिए लाइव न्यूज़ दिल्ली। लाइव न्यूज़ दिल्ली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब ज़रूर इसे वॉच कीजिए। आई एम श्योर ही इज़ गिविंग यू वेरी गुड न्यूज़।